हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 9 दिसंबर की और टाइम है मॉर्निंग का और दिन है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे ना मैं जस्ट देव को छोड़ के ही आई हूँ बस स्टॉप पे। आने के बाद मैं आपको ना सुबह का मॉर्निंग व्यू दिखा रही हूँ। अभी धूप अच्छे से नहीं निकली है और हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। तो टाइम आप देख सकते हैं 7:10 हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिए थे अपने घर के काम। तो सबसे पहला यही रहता है कि झाड़ू लगाना है। तो पूरे घर पे झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर पे गार्डन पे आ गई हूँ। और सुबह 5 बजे से उठ के ना सिर्फ मैंने बच्चे का और हस्बैंड का ही काम किया है, क्योंकि 5 बजे उठ के कम से कम आधा घंटा तो ना अपने ऊपर ही लग जाता है। सुबह उठो और इतनी सर्दियाँ होने लग गई है ना, ठंड स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। एकदम से नींद भी नहीं खुलती है, मतलब खुल तो एकदम से जाती है लेकिन एकदम से बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, बिस्तर को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन मजबूरी है एक तरह से, ये भी सोच लो, या फिर एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम उठना, अपने काम करना। तो फिर मैं उठने के बाद मैंने गुनगुना पानी किया, पानी वगैरह पिया, फिर थोड़ी देर बाहर घूमी। फ्रेश होने के बाद इतने में ना 5:30 हो चुका था। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, बच्चे को रेडी करना, हस्बैंड को जाना। तो 7 बजे पे, मतलब 7 बजे ना बच्चा और हस्बैंड निकल जाते हैं। हस्बैंड मेरे 6 बजे निकलते हैं और बेटा मेरा 7 बजे निकलता है। उसके बाद ही मैं अपने घर के ना सारे काम करती हूँ, साफ़ सफाई सब कुछ। तो यहाँ पे झाड़ू लग गया था, साथ ही साथ मैं रख रही थी पानी गर्म होने के लिए। जितने देर में पानी गर्म होगा ना उतने देर में मेरा यहाँ पे साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब काम हो जाएंगे। तो पानी गर्म होने रख दिया है। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे सिंक को क्लीन करने के लिए। तो एक सिंक मेरे वॉशरूम के अंदर ही है और एक ये बाहर पे है। तो डेली रूटीन रहता है जैसे कामों का, झाड़ू पोछा पूजा, वैसे ही ना साफ़ सफाई का भी डेली एक रूटीन ही होता है। तो नहाने से पहले जैसे कि सिंक है और वॉशरूम वगैरह है, शीशा वगैरह, ये जो जो चीज़ें होती है ना मैं सब क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं तब जाके नहाती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया सिंक वगैरह, फिर आ गई थी मैं अपने रूम पे। और अब यहाँ पे ना सब कुछ सही से करती हूँ। देख सकते हैं आप सब कुछ फैला हुआ है। बेडशीट वगैरह मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि कल मैंने गद्दे सुखाए थे, तो फिर उसके बाद शाम को ही मैंने गद्दे अंदर रखे बेड पे। तो फिर मैंने बेडशीट नहीं लगाई, मैंने कहा नेक्स्ट डे ही लगाऊंगी। तो आजकल तो वैसे भी गर्म बेडशीट चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं ना बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ, रूमों को सब सेट कर देती हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे चेंज करने हैं, जैसे कि पीलो है, बेडशीट है, और बाहर का जो रूम है वहाँ का भी मैंने चेंज कर दिया है। और पूरा क्लीन करने के बाद, सिस्टमेटिक तरीके से करने के बाद सारा सामान, उसके बाद जाऊँगी नहाने, क्योंकि ना बच्चे कर ही देते हैं। तो कभी सामान इधर से निकाला उधर फेंक दिया, उधर से निकाला उधर रख दिया। और सुबह के टाइम में तो फिर वैसे भी जल्दीबाजी होती है। तो जैसे कि ऑयल यूज़ कर रही हूँ या फिर क्रीम यूज़ कर रही हूँ या कोम यूज़ कर रही हूँ तो मैं वहीं पे रख देती हूँ। और जब बच्चा स्कूल चले जाता है उसके बाद ही उन्हें सब समेटती हूँ। और तो यहाँ पे अब मैं ना बेडशीट वगैरह लगा दी है, तो पीलो वगैरह सब सेट कर देती हूँ। और सुबह सुबह के काम जो होते हैं ना, अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे ना लगातार, तो मुश्किल से 1 से 2 घंटे में सारे हमारे जो भी घर के काम होते हैं ना वो बहुत ईजिली हो जाते हैं। और सुबह उठने का फ़ायदा भी यही होता है। अगर मैं 5 बजे भी उठी हूँ ना, तो लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मैंने टोटली बना दिया था। हस्बैंड ले गए, बच्चा ले गया, उसके बाद फिर बच्चे को रेडी करके स्कूल भेज दिया। अब जाके मेरे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और ये काम ना 9 से 10 बजे तक आराम से हो जाते हैं। उसके बाद फिर ना फ्री भी हो जाते हैं, थोड़ा सा फिर वीडियो एडिटिंग करने को भी टाइम मिल जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सारा रूम सेट कर दिया, फिर आ गई थी मैं बाहर पे पोछा लगाने के लिए। और मेरा डेली रहता है कि बाहर पे भी, बाहर से पूरा अंदर तक का पोछा लगाना। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं नहीं लगाती हूँ, जब मुझे लगता है काफ़ी क्लीन है बाहर पे गार्डन पे, तो हफ्ते में जैसे 2 से 3 दिन लगा देती हूँ, या फिर जब लगता है ज़्यादा गंदा हो रहा है तब लगाती हूँ।
तो यहाँ पे पोछा लगाने लगी हूँ, लेकिन ना बाहर पे पोछा एकदम से बिल्कुल नहीं सूखता, और क्योंकि मैं फ़ैन भी नहीं खोलती हूँ, ऊपर चिड़ियों ने ना काफ़ी घोंसला बना रखा है, तो फिर मुझे डर लगती है। और यही होता है ना, जिस दिन मैं फ़ैन खोलती हूँ उसी दिन चिड़ियाँ आ जाती है। हालांकि आते जाते रहती है और फ़ैन में बैठते रहती है, तो इसलिए ना हाँ, जितना टाइम हमें यहाँ पे हो गया है उतने टाइम से ना हमने फ़ैन बिल्कुल भी नहीं खोला है, कभी भी नहीं, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ। क्योंकि सर्दियों में तो फ़ैन इसलिए खोलना पड़ता है कि पोछा वगैरह लगा रहे हैं तो ना बहुत जल्दी सूख जाए, लेकिन ये सूख जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। और फिर उसके बाद जाऊंगी अब नहाने। तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो चुका है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ मैं क्लीन करके आ गई हूँ। तो अब जाके थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेते हैं। बाकी तो कुछ नहीं, थोड़ा सा लोशन लगाती हूँ, हल्की सी मैं लिप ग्लॉस लगा देती हूँ सुबह सुबह। और जो भी मुझे करना होता है थोड़ा सा, क्योंकि जो लेडीज़ें होती है ना, थोड़ा सा उनको सज सवर के भी रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि नहा लिया है बस बाल बिखरे पड़े हुए हैं, फेस पे कुछ नहीं, ना बिंदी ना ये, क्योंकि ये तो हमें ना जैसे एक डेली रूटीन का हमारा जो हर दिन का काम होता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा सच के भी रहना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता, लेकिन मुझे ना बहुत पसंद है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रहती कि मैं कुछ लगाऊं ना, तो यही सुबह का टाइम रहता है। उसके बाद तो फिर पूरा दिन करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है कि लोशन लगा लिया, बिंदी और लिप ग्लॉस वगैरह या हल्की लिपस्टिक। तो प्रॉपरली मैं जब नहा के आ जाती हूँ तभी रेडी हो जाती हूँ, जो मेरा पूरा दिन चल जाता है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लोशन पैरों पे, क्योंकि ना पैर मेरे बीच में बहुत ज़्यादा फट गए थे और अब जाके ना काफ़ी मतलब अच्छे हो गए हैं, क्योंकि मैं डेली का लोशन क्रीम कुछ भी हो वो लगा के सॉक्स डाल लेती हूँ, जिससे ना पैर फटते नहीं। क्योंकि मेरे एकदम से ना पैर फट जाते हैं, खासकर जब ये सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, इसमें मेरे ज़्यादा ही पैर फट जाते हैं। तो यहाँ पे अब कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले दूंगी मैं सूर्यदेव को जल। तो यहाँ से ना मेरी किचन का ये डोर है, मेन डोर नहीं है, किचन का डोर है, तो मैं यहीं से ना जल देती हूँ सुबह सुबह। और सीधा सूरज जब उगता है ना 7 बजे के आसपास, आज तो 8 बजे आया क्योंकि आज बादल लगे हुए थे, तो यहीं से मैं ना सूर्यदेव को जल दे देती हूँ। फिर आ गई थी मैं मंदिर पे, और आज है ट्यूसडे, तो आज मेरा ट्यूसडे का फास्ट रहता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मंदिर में पूजा, और बहुत अच्छी तरीके से मेरी पूजा हो गई है संपन्न। तो पूजा पाठ करके मैं आ गई थी बाहर पे, और अब ना थोड़ा बालों को भी सुखा लेती हूँ। तो तब से जब से मैंने नहाया है तब से बालों में तावल लगा हुआ था, और अब तावल हटा दिया है, थोड़ा ना बाल भी सूख जाएंगे। और धूप ना अभी प्रॉपर अच्छे से नहीं आई है, धीमी धीमी धूप आई हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी देर अपने बालों को भी सुखा लेती हूँ, फिर कंघी करने को ठीक रहते हैं। और फिर एकदम तावल पे अगर बालों को ज़्यादा टाइम रखो ना तो फिर बाल ना बहुत ज़्यादा टूटते भी हैं। तो अब जाऊंगी थोड़ी देर बाद किचन में, और चाय बनानी है। तो यहाँ पे पहले मैं तावल को सुखा लेती हूँ, फिर तावल ना गीले हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक तो नहा के आओ और फिर धूप में खड़े रहो। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे ना मैं चाय पहले से ही चढ़ा के गई थी, तब जाके बाहर गई और तावल मतलब मैंने ना बाल सुखाए तावल खोल के। तो चाय बन गई है तब तक, और अब यहाँ पे पीती हूँ चाय। तो चाय को लेके जाऊँगी बाहर पे। चाय यहाँ पे हमेशा ना मैं गुड़ के संग ही पीती हूँ, और मुझे गुड़ के संग ही अच्छी लगती है। और आजकल ना गुड़ का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इस टाइम पर। गर्मियों में टेस्ट ना बहुत चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया धूप आ गई है, और ना थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रही है, क्योंकि अंदर काफ़ी ठंडा रहता है काम वाम करने में। तो अब आधा घंटा यहाँ पे सेकूंगी धूप, और अच्छे से पीऊँगी चाय आराम से, जो सुकून वाली होती है एक हाउसवाइफ की चाय। और उसके बाद ना फिर मेरे नेक्स्ट काम बहुत हैं, अभी कपड़े वगैरह धोने। तो वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड।